और ये आ गई भाई हमारी दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस। 48 सर, 48 राजेश ने। हाँ सर। बहुत ही शानदार तरीके से विकास होगा दुर्ग जंक्शन का। 8-2-4-1 दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं रेल प्रेमी आरजे। स्वागत करता हूं आप सभी का छत्तीसगढ़ के दुर्ग जंक्शन से। और आज हमारी जर्नी होने वाली है 18241 दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस में। दोस्तों टाइमिंग की बात करूं तो ये ट्रेन दुर्ग से रवाना होती है रात 8:45 पे और ठीक अगले दिन आप होंगे अंबिकापुर सुबह में 8 बजे। और अभी 6 बज रहे हैं तो लगभग 2.5 घंटे से भी ज़्यादा समय है हमारी ट्रेन का। तो चलिए चलते हैं स्टेशन के अंदर और इंतजार करते हैं अपनी दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस का। हम सबका प्यारा तिरंगा झंडा एकदम शान से लहराते हुए। और ये रहा अपना दुर्ग जंक्शन और जस्ट सामने में आप देख सकते हैं भाई एक LED स्क्रीन लगा हुआ है जिसमें बहुत ही बढ़िया जागरूक करने वाले मैसेजेस चल रहे हैं। और ये है भाई स्टेशन के एग्जिट और ये सामने अपनी दुर्ग जंक्शन सही है। और सामने स्टेशन पूरा कनेक्टेड है मेन रोड से और सामने होटल्स वगैरह हैं। खाना पीना आपको इधर बाहर में मिल जाएगा। और भाई डिस्प्ले में हमारी ट्रेन दिखा रही है 18241 दुर्ग अंबिकापुर। डिपार्चर है 8:45 4 नंबर प्लेटफॉर्म से। और ये देखिए एंट्रेंस करेंगे आप दुर्ग से तो ये स्टेयर पकड़ सीधा आप जा सकते हैं। ऊपर में है रिटायरिंग रूम और यहाँ से आप अनरिजर्व टिकट कटा सकते हैं। और ये दोस्तों देखो दुर्ग रेलवे स्टेशन का मॉडल है यहाँ पे, जो कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जो 508 रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास होना है उसका ये मॉडल है। बहुत ही शानदार तरीके से विकास होगा दुर्ग जंक्शन का। और इस मॉडल के हिसाब से भाई दोनों साइड एंट्री होगा रेलवे स्टेशन के। एक एंट्री ये हो गया और एक उस साइड की एंट्री हो गई। चाय दे दो एक। ये अपनी चाय 40 रुपये 10 की चाय अपनी। और यहाँ पे आपको पेटिस वगैरह और ये समोसा ब्रेड पकौड़ा सब कुछ मिल जाएगा भाई। चाय कॉफ़ी जो है 10 रुपये की है जो आप मशीन से लेते हैं और जो स्टैंडर्ड टी है वो 5 रुपये की है। अगर नहीं देते हैं रेट पे तो आप बिल मांगिए। बिल भी नहीं देते हैं तो आप इसका कंप्लेन कर सकते हैं 139 पे ट्विटर पे ट्वीट भी कर सकते हैं। ये सामने जो है ये मेन एंट्रेंस है दुर्ग का। यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो जस्ट बगल से ऐसे लेफ्ट लीजिएगा तो यहाँ से रिटायरिंग रूम सीधा ऊपर है। और भाई सामने लगी है अपनी अमरकंटक एक्सप्रेस। इसकी भी जर्नी मैंने कर ली है, चैनल पर मौजूद है। और देखिए काफ़ी नीट एंड क्लीन रेलवे स्टेशन है दुर्ग जंक्शन, ज़बरदस्त। दोस्तों दुर्ग अंबिकापुर अपनी यात्रा के दौरान 15 रेलवे स्टेशन को कवर करते हुए 467 जी हाँ 467 किलोमीटर का ट्रैवल करती है 11 घंटे 15 मिनट में विथ एवरेज स्पीड 41 किलोमीटर पर आवर। और इसका हाईएस्ट स्पीड रहता है 110 किलोमीटर पर आवर तक। इस दौरान हमारी दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस रायपुर, उसलापुर, अनूपपुर, बिजुरी, बैकुंठपुर, विश्रामपुर होते हुए अंबिकापुर को जाती है। ये ट्रेन हफ्तों के 7 दिन आपको मिल जाएगी दुर्ग से भी और अंबिकापुर से भी। और ये अपने रेक शेयर करती है 18756 अंबिकापुर शहडोल एक्सप्रेस से। और इसके जो रेक्स हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SECR के हैं। दोस्तों बात करूं दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस के कोच कंपोजिशन और फेयर की तो हमारी ट्रेन में लगा हुआ है फर्स्ट AC का एक कोच जिसका फेयर है 1825 रुपये। सेकेंड AC का 3 कोच लगा हुआ है जिसका फेयर है 1090 रुपये। थर्ड AC का 2 कोच लगा हुआ है जिसका फेयर है 765 रुपये। स्लीपर के 9 कोच लगे हुए हैं जिसका फेयर है 285 रुपये। सेकेंड सीटिंग का 6 और SLR का 2, टोटल 23 कोचों के साथ चलती है अपनी दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस। और बात करूँ दुर्ग जंक्शन की तो इसका स्टेशन कोड है DURG। 6 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 125 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। 25 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 25 ट्रेनें ही टर्मिनेट होती हैं दुर्ग जंक्शन से। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SECR की रायपुर डिवीज़न। और दोस्तों दुर्ग जो है हावड़ा, नागपुर, मुंबई मेन लाइन पर मौजूद है और यहाँ से एक लाइन निकल जाती है दिल्ली, राजहरा के लिए, इसीलिए दुर्ग को जंक्शन कहा जाता है। और दोस्तों दुर्ग जो है छत्तीसगढ़ का एक मेजर रेलवे स्टेशन है क्योंकि छत्तीसगढ़ की बहुत सारी मेजर ट्रेनें जो हैं दुर्ग से ही ओरिजिनेट होती है। आपको दुर्ग में खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। जैसी ट्रेन आएगा तो भाई फ्रूट, समोसा और सेव वगैरह एकदम पैक करके वेंडर्स बेचते हैं। और यहाँ रेलवे स्टेशन में बहुत सारे फूड स्टॉल्स हैं। आपको समोसा, पेटीज वो आपको मिल जाएंगे। चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स वगैरह तो आपको ईजी वे पे मिल जाएगा।
और भाई ठीक 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगी है अपनी दुर्ग कानपुर बेतवा एक्सप्रेस। और ये सारनाथ एक्सप्रेस संट होती हुई दुर्ग जंक्शन के, और अभी हो रहे हैं 7:45, डिपार्चर में लगभग अभी 1 घंटा है। और ये आ गई भाई हमारी दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस। और ये आके लग रही है हमारी दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस। और आज हमारी जर्नी होने वाली है स्लीपर क्लास में। कोच नंबर है S4 और सीट नंबर है 40 साइड अपर। और भाई देखो पूरा कोच जो है एकदम खाली खाली है। और ये अपनी सीट 40 साइड अपर। आगे हाथ देख लेते हैं इसका इंटीरियर। ICF की स्लीपर कोच है, पुरानी कोच है तो लिहाजा एक मिरर है, छोटू सा बढ़िया है, नीट एंड क्लीन है ये, ठीक है। और ऊपर में जंजीर है और ये बटन्स वगैरह, लाइट फैन कंट्रोल करने के लिए एक चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये वाटर बॉटल होल्डर, और इस साइड वाटर बॉटल होल्डर, ऊपर में भी वाटर बॉटल होल्डर है, इस साइड भी है और इस साइड तो है नहीं, ठीक है। और भाई साइड सीटों की बात करें, देखिए एक चार्जिंग सॉकेट है यहाँ पर और लाइट्स वगैरह कंट्रोल करने के लिए बटन है और ये सामान वगैरह लटकाने के लिए हैंगर है। और देख लीजिए एक लाइट है। और स्लीपर कोचेस है भाई तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे 3 फैन। तो भाई ICF की ये उत्कृष्ट कोचें हैं तो लिहाजा 8 लोगों के लिए केवल 2 ही चार्जिंग सॉकेट मौजूद है हमारे इस दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस में। हालांकि ये ओवरनाइट जर्नी है दोस्तों तो चार्जिंग की कोई परेशानी आपको होने वाली नहीं है। और ये हमने लिया है एक केक, एक चिप्स, एक पानी बॉटल। तो ये हमने भाई सारा रात का जो वार्ड ले लिया है क्योंकि उसलापुर भी आएगा रात के लगभग 12 बजे और अर्ली मॉर्निंग में अपन लोग पहुँच जाएंगे लगभग 8 बजे के आसपास अंबिकापुर। और हमारी कोच में दोस्तों मेरे अलावा केवल 2 बंदे और हैं तो टोटल 3 पैसेंजर हैं फिलहाल अपनी कोच में। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ेगा रायपुर तक हमारा ट्रेन जो है पैक हो जाएगा। और ये भाई हमने अपना बिस्तर सेट कर लिया और हमारी ट्रेन का लोको रिवर्सल होगा अनूपपुर जंक्शन में और अनूपपुर आएगा लगभग 2:30 बजे। तो भैया रात हो जाएगा तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। और भाई देखिए एकदम ऑन टाइम 8:45 पर अपन लोग डिपार्ट हो गए हैं दुर्ग जंक्शन से। चलो बाय दुर्ग। और भाई वॉशरूम एरिया की बात करें तो देख लीजिए मिरर नीट एंड क्लीन नहीं है भाई, ठीक है। और ये वाटर डिस्पेंसर पानी मस्त आ रहा है, सोप वगैरह रखने के लिए है, नीचे में डस्टबिन यहाँ पर है नहीं। और ये देखिए बढ़िया बने हुए हैं, एक्स्ट्रा लगेज है तो आप यहाँ पे ला कर रख सकते हैं। और चलिए वॉशरूम का हाल देखें तो देखिए भाई मिरर जो है थोड़ा सा हल्का गंदा है, बाकी ठीक है। और वाटर डिस्पेंसर पानी बढ़िया आ रहा है, साबुन वगैरह रखने के लिए, नीचे में डस्टबिन है और बढ़िया नीट एंड क्लीन है हमारा ये वॉशरूम। तो भाई दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस का जो वॉशरूम है, जो कोच है, फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत ही बेहतरीन है। हालांकि ये ट्रेन दुर्ग से साफ सफाई होने के बाद चलती है अंबिकापुर। अब देखते हैं अंबिकापुर तक इस ट्रेन का क्या हाल रहता है। और भाई लगभग 8 किलोमीटर का ट्रैवल कर अपन लोग पहुंच गए अपनी दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस के पहले हॉल्ट भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन में। स्टेशन कोड है BPHB और यहाँ पर हमारी गाड़ी का केवल 2 मिनट का हॉल्ट है। और दोस्तों भिलाई में साल 1955 में बनाया गया था देश का पहला स्टील प्लांट, जो कि अभी एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। और दोस्तों भिलाई से ही इंडियन रेलवेज को 90% हिस्सा जो रेल पटरी है वो भिलाई से ही सप्लाई होता है। 2022-23 के वित्त वर्ष में यहाँ से लगभग 12.5 लाख टन से भी ज़्यादा का रेलवे ट्रैक सप्लाई किया गया था इंडियन रेलवे को, जो कि है देश का 90% से भी ज़्यादा। से चलकर और भाई निर्धारित समय से लगभग 20 मिनट की देरी से अपन लोग पहुँच गए
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जंक्शन में स्टेशन कोड है R, और यहाँ पर अपनी गाड़ी का केवल 5 मिनट का हॉल्ट है। 8 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 156 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। 23 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 23 ट्रेनें ही टर्मिनेट होती हैं रायपुर जंक्शन से। और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1888 में और इलेक्ट्रीफाइड हुआ था इन द ईयर 1945 में। और दोस्तों ये रेलवे स्टेशन हावड़ा नागपुर मुंबई मेन लाइन पर मौजूद है और यहाँ से एक लाइन निकल जाती है तितलागढ़ होते हुए विजयनगरम विशाखापट्टनम की ओर, इसीलिए रायपुर को जंक्शन कहा जाता है। मंदिर, तालाब, फैक्ट्री और एजुकेशन के लिए जाना जाता है रायपुर। जी हाँ, यहाँ के जो एजुकेशन है काफ़ी अच्छा है। काफ़ी बच्चे दूर दूर से यहाँ अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए आते हैं रायपुर में, जो कि राजधानी अपनी छत्तीसगढ़ की। ये आपने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा क्राउड था हमारी ट्रेन में वोट करने के लिए और लगभग 80% ऑक्यूपेंसी के साथ भर गई है हमारी ट्रेन रायपुर में ही। और 5 मिनट रुकने के बाद अपन लोग डिपार्ट हो गए हैं रायपुर जंक्शन से। बाय रायपुर। और भाई निर्धारित समय से लगभग आधा घंटे की देरी से अपन लोग पहुंच गए अपनी ट्रेन के तीसरी हॉल्ट तिल्दा नेवरा रेलवे स्टेशन में। स्टेशन कोड है TLD और यहाँ पर अपनी गाड़ी का केवल 2 मिनट का हॉल्ट है। और ये जो तिल्दा नेवरा है दोस्तों रायपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। और दोस्तों अभी लगभग टाइम हो गया है 10:40। तो मैं घर से खाना लाया था। घर से खाना ये लाया था भाई, ये है मसाला राइस और ये है सूजी का बर्फी। ज़बरदस्त है भाई। माँ के हाथों का स्वाद जो है वो अलग ही होता है। तो अब आपसे मिलते हैं भाटा 12 में। और भाई निर्धारित समय से लगभग 35 मिनट की देरी से अपन लोग पहुंच गए हैं भाटापारा रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है BYT और यहाँ पर अपनी गाड़ी का केवल 2 मिनट का हॉल्ट है भाटापारा में। 5 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 94 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। और ये रेलवे स्टेशन जो है दोस्तों बलौदा बाजार भाटापारा ज़िले में आता है, जो कि 1 जनवरी 2012 से पहले ये रायपुर में आता था, लेकिन 1 जनवरी 2012 के बाद ये अलग ज़िला बन गया भाटापारा। और भाई लगभग अभी 11 बज गए हैं और लगभग 50 किलोमीटर के बाद आ जाएगा उसलापुर लगभग 12 साढ़े 12 तक। मतलब 12:30 तो नहीं होना चाहिए, 12 बजे तक तो आ जाना चाहिए उसलापुर। वहाँ जाके चेक कराए हैं भैया? जाके चेक नहीं कराओगे गाड़ी में RSC लगा 69 है कि 59 है? पहले जाके चेक करा लीजिए आप, है ना? और इधर बताइए मैडम, बोलिए हैं सीट नंबर तिजोरी है क्या? कौन एक ही है? 2 लोग 45 to 46 है क्या? नाम बोलिए तो। और ठीक है, सोनाली एंड सुरेश 45 और 46 नंबर। ठीक है, दादा क्या नाम है? भगवान पांडे कौन है? 40 नंबर है उनका। अनुराधा पांडे 41 और 44 नंबर। ठीक है, कर दिया आपको। 45 चाहिए। 48 सर। उसलापुर से 48। राजेश ना? हाँ सर।
और भाई निर्धारित समय से लगभग आधे घंटे की देरी से अपन लोग पहुंच गए हैं उसलापुर रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है USL और यहाँ पर अपनी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है उसलापुर में। 3 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 42 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। और दोस्तों ये जो उसलापुर है बिलासपुर में ही आता है। जो रायपुर की ट्रेनें जिन्हें जानी होती कटनी रूट पे, तो उन ट्रेनों को जो है पहले बिलासपुर भेजा जाता था, तो वहाँ पे लोगों को रिवर्सल किया जाता था। लगभग 10 से 20 मिनट लग जाते थे। तब क्या किया जाता है कि दाधापारा बाईपास केबिन होते हुए चला दिया जाता है इसे उसलापुर की ओर, और बिलासपुर जाती नहीं, तो समय काफ़ी बचता है भाई। इसीलिए उसलापुर में अब लगभग 42 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। और अभी काफ़ी हद तक ये रेलवे स्टेशन में बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं। पहले इतनी सुविधाएं नहीं होती थी और काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर बोर्ड हुए हमारे ट्रेन में। और दोस्तों अब चलते हैं, अब अपन सोएंगे अब, क्योंकि लगभग 12 से ऊपर हो गया समय। ठीक है, अब जहाँ भी नींद खोलेगी वहाँ मिलेंगे आपसे। और ये देखिए न्यूज़पेपर रखा गया है, तो हमारा जो डोर है वो भैया हो गया लॉक। और ये स्टॉल भी दोस्तों अभी 1 महीना पहले ही खुला है, पहले तो था नहीं है। बाय उसलापुर। भाई सबका चप्पल और जूता सेट है कि नहीं देखो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, डे 2 इन दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस और अभी आने वाला है सूरजपुर। तो मिलते हैं आपसे सूरजपुर रोड रेलवे स्टेशन में। और दोस्तों बात करो सूरजपुर रोड रेलवे स्टेशन की, तो इस स्टेशन कोड SJQ। यहाँ पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बिलासपुर डिवीजन। और दोस्तों सूरजपुर जो है रेहर नदी के तट पर बसा हुआ खूबसूरत सा शहर है। इसे जाना जाता है तमोर पिंगला अभ्यारण्य के लिए, जिसकी स्थापना साल 1978 में की गई थी, जिसमें सभी प्रकार के वन्य जीव रहते हैं, जो कि लगभग 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और भाई निर्धारित समय से 1 घंटा 10 मिनट की देरी से अपन लोग पहुंच गए अपनी दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस के आखिरी हॉल्ट विश्रामपुर रेलवे स्टेशन में। स्टेशन कोड है BSPR और यहाँ पर अपनी गाड़ी का केवल 2 मिनट का हॉल्ट है। और ये 1 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 10 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है इस खूबसूरत से विश्रामपुर रेलवे स्टेशन से। और विश्रामपुर जो है सरगुजा जिले में आता है और सरगुजा फेमस है मैन पार्ट के लिए। जी हाँ, इसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है, जो कि पहाड़ियों से घिरा हुआ है दोस्तों। और सालाना लाखों टूरिस्ट आते हैं मैन पार्ट में। और दोस्तों यहाँ फेमस है ठिनठिनी पत्थरें, जिसे बजाने पर वाद्य यंत्रों की तरह आवाज़ें निकलती हैं। और भाई अब अपन निकल गए हैं अपनी दुर्ग अंबिकापुर के आखिरी हॉल्ट विश्रामपुर से। और लगभग 19 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन करने के बाद आ जाएगी अपनी अंबिकापुर। और इस दौरान ये ट्रेन समय लेगी लगभग 1 घंटे 3 मिनट का। तो भाई समझो अपन लोग 1 घंटा 10 मिनट तो डिले ही है और 1 घंटा 3 मिनट हमें लगेगा केवल 19 किलोमीटर जाने के लिए। 1 घंटा 3 मिनट 19 किलोमीटर, समझ रहे हो? तो लगभग हम लोग 20 मिनट में पहुंच जाएंगे और ये ट्रेन अपना टाइम मैनेज कर लेगी लगभग 40 मिनट का।
भाई निर्धारित समय से लगभग आधा घंटा बिफोर अपन लोग पहुंच गए हैं अपनी दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस के फाइनल डेस्टिनेशन अंबिकापुर रेलवे स्टेशन। और आप लोगों को मैं लोकोमोटिव दिखा देता हूं दोस्तों। ये देखिए भिलाई का वैग 9 हमें हमारी मंजिल तक लेके आई है अंबिकापुर। और भाई काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स डीबोर्ड हुए हैं हमारी ट्रेन से, मतलब एकदम पूरा रेलवे स्टेशन भाई भर सा गया था। क्योंकि सही भी है भाई, क्योंकि देखो छत्तीसगढ़ से सिर्फ एक ही ट्रेन है अंबिकापुर के लिए। अंबिकापुर भी छत्तीसगढ़ में, लेकिन थोड़ा सा इधर पड़ जाता है आउटर में, इसीलिए एक ही ट्रेन चलती है। हालांकि अनूपपुर से आपको 4-5 ट्रेनें मिल जाएंगी अंबिकापुर के लिए। और भाई कल रात को हमने उसलापुर तक कवर किया। उसलापुर के बाद डिनर करके मैं सो ही गया था, और उसके बाद मॉर्निंग में जैसे उठा तो देखा सूरजपुर आ गए हैं अपन, और सूरजपुर भी हमने कवर कर लिया। और उसके बाद विश्रामपुर। हालांकि ये ओवरनाइट जर्नी है, ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए था नहीं। ट्रैवल एक्सपीरियंस की बात करो भाई तो ट्रैवल एक्सपीरियंस सही था इस ट्रेन में, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ज़्यादा अनऑथराइज पैसेंजर्स भी नहीं, ज़्यादा लोड भी नहीं है इस ट्रेन में, सब कुछ आपको ज़्यादा वेटिंग भी नहीं। मेरी ट्रेन में जितने भी लोग थे सभी के कंफर्म टिकट थे, कोई वेटिंग वगैरह पैसेंजर भी इसमें नहीं देखने के लिए मिले। और काफ़ी हाँ पैक तो चलती है भाई ट्रेन, लेकिन ओवरलोड नहीं है। लोड चलती है लेकिन ओवरलोड नहीं है, ये अपन कह सकते हैं। बाकी सब कुछ सही है, वॉशरूम की कंडीशन भी सही थी, कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्योंकि ओवरनाइट जर्नी यही ट्रेन वापस से जाएगी शहडोल, और फिर शहडोल से आएगी अंबिकापुर, और अंबिकापुर से ये रात को जाएगी दुर्ग। और अंबिकापुर शहडोल की भी जर्नी इसी ट्रेन में होगी। अब चैनल पे आई गए हैं तो देख लीजिएगा इसकी भी वीडियो। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम की भी आईडी आ रही होगी, अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे इसी तरह की और धमाकेदार जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।